अगर मैं आपको बताऊं कि हजारों साल पहले भारत के पास ऐसे हथियार थे जो पूरी सभ्यताओं को मिटा सकते थे। शहर, नदियां, जमीन और इंसान, सब कुछ, ये किसी साइ-फाई फिल्म की कहानी नहीं है। ये वर्णन मिलता है हमारे प्राचीन ग्रंथों में। आज की कहानी प्राचीन भारत की युद्ध तकनीक पर है और उस ज्ञान पर जिसे शायद जानबूझकर भुला दिया गया। प्राचीन भारत में युद्ध सिर्फ तलवार और तीर से नहीं लड़े जाते थे। वो युद्ध थे ज्ञान के, ऊर्जा के और नियंत्रण के। महाभारत और अन्य ग्रंथों में ऐसे अस्त्रों का जिक्र है जिनका प्रभाव आज के आधुनिक हथियारों से मिलता जुलता लगता है। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की। ग्रंथों में लिखा है, जब ब्रह्मास्त्र चलाया जाता था तो उसे रोका नहीं जा सकता था। जहां ये गिरता वहां की जमीन सूख जाती, नदियों का पानी पीने योग्य नहीं रहता, आसमान तेज रोशनी से भर जाता और कई वर्षों तक उस स्थान पर कुछ भी उग नहीं पाता। अब जरा रुकिए, ये सिर्फ कविता हो सकती है या फिर किसी ऐसे हथियार का वर्णन है जो अत्यधिक ऊर्जा छोड़ता था। आज विज्ञान कहता है ऐसा प्रभाव मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स में देखा जाता है। महाभारत में एक और विवरण मिलता है। युद्ध के बाद सैनिकों के बाल झड़ गए, उनकी त्वचा जल गई और आसपास का पानी दूषित हो गया। आज आधुनिक विज्ञान कहता है ये लक्षण रेडिएशन एक्सपोजर से मिलते हैं। तो सवाल उठता है, क्या प्राचीन भारत रेडिएशन जैसे प्रभाव पहले से जानता था? अब बात करते हैं नारायणास्त्र की। ये अस्त्र हर किसी पर हमला नहीं करता था, सिर्फ उन पर जो युद्ध करने की इच्छा रखते थे। जो हथियार नीचे रख देता, जो आत्मसमर्पण करता, वो बच जाता। ये कोई साधारण हथियार नहीं था, ये व्यवहार को पहचानता था, जैसे कोई इंटेलिजेंट सिस्टम निर्णय ले रहा हो। अब सोचिए, हजारों साल पहले ऐसी समझ, ऐसी तकनीक जो मानव के इरादे को पहचान सके। अब आते हैं अग्न्यास्त्र पर। इस अस्त्र से भीषण आग उत्पन्न होती थी, ऐसी आग जिसे पानी भी नहीं बुझा पाता था। फिर वरुणास्त्र, जो भयंकर जल प्रलय पैदा करता था। और फिर पाशुपतास्त्र, जिसे सबसे घातक अस्त्र माना गया। इसे चलाने की अनुमति बहुत कम लोगों को थी। इन सभी अस्त्रों में एक समान बात थी, ये प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े थे। आग, पानी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे प्रकृति को नियंत्रित किया जा रहा हो।
कुछ विद्वान मानते हैं इन अस्त्रों को चलाने के लिए मंत्रों का प्रयोग होता था, लेकिन मंत्र शायद सिर्फ शब्द नहीं थे। संभव है वो विशेष ध्वनि तरंगे या फ्रीक्वेंसीज होती हों, क्योंकि आज विज्ञान मानता है ध्वनि ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। अब सबसे चौंकाने वाली बात, महाभारत में युद्ध के नियम थे। कुछ अस्त्र कभी इस्तेमाल नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव सिर्फ शत्रु पर नहीं, पूरी मानवता पर पड़ सकता था। यानी प्राचीन भारत सिर्फ शक्तिशाली नहीं था, वो जिम्मेदार भी था। आज हम जब आधुनिक हथियार बनाते हैं, तो क्या हम उतनी ही जिम्मेदारी दिखाते हैं? ये सवाल महत्वपूर्ण है। अब एक और गंभीर सवाल, अगर ये सब सिर्फ कल्पना थी, तो अलग अलग ग्रंथों में इतने मिलते जुलते तकनीकी विवरण कैसे, और हथियारों के उपयोग पर इतनी कड़ी चेतावनियां क्यों? कुछ इतिहासकार मानते हैं प्राचीन भारत ने तकनीक की एक सीमा देख ली थी, और शायद उसके परिणाम भी। इसलिए कुछ ज्ञान को जानबूझकर ग्रंथों में रूपक बनाकर छुपा दिया गया, ताकि भविष्य की सभ्यताएं उसी रास्ते पर फिर न जाए। लेकिन समय बीता, सभ्यताएं बदली, और वो ज्ञान या तो खो गया या अधूरा रह गया।